नीलू अपनी माँ गोली के साथ हमेशा झगड़ता ही रहता था। नीलू कहता है, माँ, आप मुझे अच्छे खिलौने लाके क्यों नहीं देती? बाकी सब बच्चियों के पास तो अच्छे अच्छे खिलौने हैं, मुझे भी अच्छे खिलौने दिलाओ। गोली कहती है, बेटा, जिद मत किया करो। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी तुम्हें खिलौने दिलाती, पर मेरे पास आजकल पैसे बच ही नहीं रहे। सारे पैसे खाने में ही लग जाते हैं। नीलू कहता है, नहीं माँ, अब मैं नहीं मानूंगा। आप मुझे अभी खिलौने ला कर दो, वरना मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा। गोल्डी कहती है, बेटा, ऐसे नहीं कहते। भला अपनी माँ से कोई गुस्सा होता है? बेटा, जिद छोड़ो। अब मेरे पास जैसे ही पैसे होंगे मैं तुम्हें खिलौने दिला दूंगी। नीलू कहता है, आप मुझे कभी नहीं दिलाओगी। मैं अब इस घर में और नहीं रह सकता। अब मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। इतना कहकर नीलू घर छोड़कर चला जाता है। नीलू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसके पास एक तोता आता है। तोता कहता है, बेटा, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? कहीं गुम हो गए हो क्या? क्योंकि मैं यहाँ आमतौर पर पक्षियों को नहीं देखता। नीलू कहता है, तुम अपना काम करो, जाओ, मुझे परेशान मत करो। तोता कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। नीलू कहता है, तुम मेरी क्या मदद करोगे? मैं तुमसे कोई मदद थोड़ी ही मांग रहा हूँ। तोता कहता है, बेटा, मैं भी ऐसे ही तुम्हारी उम्र का था जब मैं भी अपना घर छोड़कर भाग आया था। मैं भी अपनी माँ बाप से ज़िद करता था, लेकिन कुछ दिनों बाहर रहने के बाद मुझे उनकी अहमियत मालूम हुई, और जब मैं वापस अपने घर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी माँ चल बसी थी। तब से मैं यहाँ आकर रहने लगा। नीलू को तोते की बात सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है। नीलू कहता है, तोते चाचा, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं अब जल्दी घर जा रहा हूँ। इतना कहकर नीलू जल्दी अपने घर की ओर निकल जाता है और घर पहुँच जाता है और माँ के गले लग जाता है। गोल्डी कहती है, अरे, क्या हुआ बेटा? कहाँ गए थे? चलो अब जल्दी से खाना खा लो। नीलू कहता है, माँ, अब मैं ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। नीलू और काकू और हीरू एक ही स्कूल में पढ़ते थे। काकू और हीरू दोस्त थे। काकू कहता है, देखो हीरू, आज ये नीलू भी स्कूल आया है। पता नहीं कैसे कैसे लोग अब स्कूल आने लगे हैं। अब इसके पास तो हमारे जैसा अच्छा बैग भी नहीं है। पता नहीं इतने गरीब लोग स्कूल ही क्यों आते हैं। नीलू कहता है, काकू, गरीब और अमीर दोनों होते तो इंसान ही हैं, लेकिन अमीर गरीब होने से किसी की पढ़ाई की ज़रूरत कम नहीं हो जाती। पढ़ाई तो सबके लिए ज़रूरी है। काकू कहता है, अबे नीलू चुप बैठ, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ। आया बड़ा ज्ञान देने वाला, अपना ज्ञान अपने ही पास रख, समझे। फिर नीलू वहाँ से चला जाता है। हीरू काकू से कहता है, काकू, माना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बुरे काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। गरीबों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। काकू कहता है, अरे, तू भी शुरू हो गया, तुझे भी ज़्यादा ज्ञान है क्या? तू चुप कर, तू मेरा दोस्त है इसीलिए छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारा भत्ता बना देता। हीरू कहता है, काकू, तुम सही नहीं कर रहे हो। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम्हें अगर मुझसे दोस्ती रखनी है तो तुम्हें नीलू से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। काकू कहता है, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। उस चिड़िया से तो मेरा जूता भी माफ़ी न मांगे। इतना कहकर काकू चला जाता है। अगले दिन काकू देखता है हीरू और नीलू एक साथ जा रहे हैं। अब काकू अकेला हो चुका था।
काकू से कोई बात नहीं करता। काकू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहता है, अरे ये कैसी मुसीबत है, अब तो मुझसे कोई बोल भी नहीं रहा। अगर मैं ऐसे अकेला ही रहा तो पागल हो जाऊंगा। मुझे उससे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। काकू उन दोनों के पास पहुंच जाता है। काकू कहता है, हीरो तुम सही कह रहे थे, गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं नीलू से भी माफ़ी मांगता हूँ। नीलू मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसा नहीं करूँगा। हीरो कहता है, ठीक है, हम तुम्हें माफ़ करते हैं, लेकिन अब ऐसा किसी के साथ मत करना। गरीबों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती है। गोल्डी नीलू से कहती है, सुनो, बारिश का मौसम हो गया है, अब कुछ ही दिनों में बारिश शुरू भी हो जाएगी। हमें जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ेंगे ताकि बारिश में हमें कोई परेशानी ना हो। नीलू कहता है, ठीक कह रही हो गोल्डी, हमें जल्दी सारे काम करने पड़ेंगे वरना बहुत परेशानी होगी। मैं अपने इस घर की मरम्मत करने के लिए लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। गोल्डी कहती है, हाँ, मैं भी दाना ले आती हूँ ताकि बारिश में बाहर न जाना पड़े। गोल्डी लूसी तोती के पास जाती है। लूसी कहती है, गोल्डी बहन, आज इतना सुबह कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है? गोल्डी कहती है, हाँ बहन, सब ठीक है। मैं जंगल में दाना लेने जा रही हूँ क्योंकि बारिश शुरू होने वाली है। लूसी कहती है, हाँ, मुझे भी अपने लिए दाना इकट्ठा करने जाना है। चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैंने सुना है इस बार ज़्यादा लंबे दिनों तक बारिश होगी। फिर वो दोनों जंगल की ओर निकल जाती हैं। तभी रास्ते में उन्हें गोरी मिलती है। गोरी कहती है, अरे अरे, इतने जल्दी में कहाँ जा रही हो तुम दोनों? आखिर क्या करने जा रही हो? गोल्डी कहती है, हम दोनों कई दिनों का दाना इकट्ठा करने जा रहे हैं क्योंकि बारिश जल्द ही शुरू होने वाली है। गोरी कहती है, क्या बकवास कर रही हो? बारिश का मौसम अभी थोड़ी ही आने वाला है, अभी तो काफ़ी टाइम है। अभी से पागल मत बनो तुम दोनों। गोल्डी कहती है, गौरी, तुम्हें दाना जमा करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो, लेकिन हमारा टाइम बर्बाद मत करो। हम तो अपने लिए दाना ज़रूर जमा करेंगे। गौरी कहती है, अरे बुरा मत मानो, चलो मान लिया बारिश शुरू होने वाली है, लेकिन तुम दोनों इतने दिनों का दाना क्यों जमा कर रही हो? बारिश इतनी लंबी थोड़ी ना होती है। गोली कहती है, ठीक है गौरी, तुम्हें जो करना हो करो, हम तो जा रहे हैं। फिर दोनों जंगल की ओर चली जाती हैं और खूब दाना इकट्ठा करती हैं। गौरी लूसी से कहती है, लूसी, मैं दाना काटती हूँ, तुम इस टोकरी में भरते जाओ तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। लूसी कहती है, ठीक है गौरी, तुम जल्दी से काटो, मैं भरती जाऊंगी। फिर दोनों टोकरी भर लेती हैं और वापस घर आ जाती हैं। बारिश शुरू हो चुकी थी, कई दिन भी हो गए। गोल्डी और नीलू आराम से अपने घर में दाल चावल खा रहे थे। गोल्डी कहती है, ये बारिश का मौसम और गरम गरम दाल चावल खाने का कितना मज़ा है। नीलू कहता है, हाँ गोल्डी, तुमने ठीक किया, इतना सारा दाना ले आई, वरना हमें तो खाना भी नहीं मिलता। वहाँ लूसी भी अपने घर में खीर खा रही थी। लूसी कहती है, कितने मज़े की खीर है और बारिश, क्या मज़ा आ रहा है। अगर मैं गोल्डी के साथ ना जाती तो इतना दाना भी नहीं मिलता और इस बारिश में बहुत परेशान होना पड़ता। वहीं गोरी अपने घर में भूखी बैठी हुई थी। गोरी कहती है, काश उस चिड़िया के साथ मैं भी दाना ले आती, इतनी बारिश में मुझे बाहर ना जाने पड़ता और बारिश की वजह से तो दाना भी नहीं मिल रहा।